हाय फ्रेंड्स, टुडे हम जानेंगे बर्लिन की स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति, और स्वतंत्रता की परिभाषा है अपनी भलाई के लिए दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना या बाधा नहीं डालना। बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया था। पहला सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता। चलिए जानते हैं सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ की अनुपस्थिति। यहाँ जो अनुपस्थिति है वो बाधाओं की अनुपस्थिति है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे पिंजड़ा में पक्षी के पास ये योग्यता है कि वह उड़ सकता है, लेकिन वो पिंजरे के कारण उड़ नहीं पा रहा है। यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता का अभाव है। हम इसे प्रश्न के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि वे कौन सा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति या समूह को बिना किसी हस्तक्षेप के छोड़ देनी चाहिए। तो व्यक्ति को निजी और सामाजिक गतिविधियों में और लक्ष्यों को चुनने में छूट देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने रुचि को अच्छी तरीके से जानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका क्या होगी? नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका केवल इतनी होगी कि वे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। केवल उनका कार्य ये होगा कि वैधानिक रूपरेखा प्रदान करना, और हस्तक्षेप तभी करेगी जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। अब हम जानते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता में किसी चीज़ की उपस्थिति होती है। यहाँ जो उपस्थिति है वो योग्यता की उपस्थिति है। हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पेंगुइन को उड़ने को कहें तो वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें उड़ने की योग्यता नहीं है। यहाँ उसके सकारात्मक स्वतंत्रता का अभाव है। हम इसे प्रश्न के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता में नियंत्रण का स्रोत कौन और क्या है। इसका उत्तर है सरकार और कानून। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को जो काम करना चाहिए उसमें उसको स्वतंत्रता होती है, ना कि जो वह करना चाहता है। सकारात्मक स्वतंत्रता आधारित होती है योग्यता और नियंत्रण पर। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका केवल इतनी होती है कि वो व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करेगा, और हस्तक्षेप तब करेगा जब व्यक्ति को जो करना चाहिए वह वो नहीं कर रहा होगा। और इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि इस प्रकार बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किया। उन्होंने अपनी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, क्योंकि वे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। धन्यवाद।